हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, हमारी फिजिक्स की पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। हमारी फर्स्ट यूनिट थी गति। हमने पढ़ा गति क्या होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं, ग्राफीय विधि से गति को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, गति के ग्राफिकल रिप्रेजेंट के बारे में बात की। फिर हमने गति के समीकरण पढ़े, गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा प्रूव्ड किया। और आज हमारी नई यूनिट है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जनरली आप इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बल एक धक्का या खिंचाव होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो इस प्रकार की घटना ही बल की होती है। अब देखिए स्टूडेंट, हम बल को इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि बल एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक बाह्य कारक होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यदि मैं इस पर कोई धक्का या खिंचाव लगाता हूँ, धक्का या खिंचाव लगाने पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जाती है तो एक फोर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने क्लासरूम की किसी खिड़की को खोलते हो, उसको पुश करके या पुल करके, तो वो आपका फोर्स कहलाएगा। उसी प्रकार यदि आप अपने क्लासरूम की वॉल को, दीवार को धक्का लगाएं तो आप केवल उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप पूरी दीवार को हिला तो नहीं सकते हैं, ना उसकी स्थिति में चेंज कर सकते हैं, आप केवल प्रयास कर सकते हैं। तो बल दोनों ही स्थितियों में होगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रही है या आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप समझ चुके होंगे कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल बल के हो सकते हैं। आप बैट से किसी बॉल को मार रहे हैं, शॉट मार रहे हैं, या हॉकी की स्टिक से आप हॉकी की गेंद को पुल या पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी दराज को खींच रहे हैं, खिड़की को खींच रहे हैं, दीवार पर धक्का लगा रहे हैं, ये सब बल के प्रकार होंगे। अब बात करते हैं हम बल के एसआई मात्रक के बारे में। तो बल का एसआई मात्रक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं बल के सूत्र की बात करूं तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यानी कि F=m/a, जहाँ पे F और a फोर्स और एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और m स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि होती है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है। उसी प्रकार बच्चों, हम बल के अन्य मात्रकों की बात करें तो m के सिस्टम में बल का मात्रक उसके सूत्र से ही निकालेंगे हम। m के सिस्टम यानी जहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का किलोग्राम हो और समय का सेकंड हो, तो हमने पढ़ा है F=m/a। हमें फोर्स की यूनिट चाहिए, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एक यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगी। यदि हम बात करें सीजीएस सिस्टम में, यानी कि सीजीएस मतलब कि जहाँ पे लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का ग्राम होगा और समय का सेकंड होगा, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है, dy/n। इसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हम फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में उसकी यूनिट डाइन के बीच संबंध देखें तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो आप समझ चुके होंगे फोर्स क्या है।
फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स का फॉर्मूला बल बराबर द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या डाइन सीजीएस पद्धति में होता है। ये देखिए स्टूडेंट, सूत्र यहाँ मैंने लिखा है बल बराबर द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बल और त्वरण सदिश राशियाँ हैं और द्रव्यमान अदिश राशि है। फिर मैंने आपको ये सूत्र बताया बल बराबर द्रव्यमान गुणा गया त्वरण से। इस सूत्र से भी हमने बल का एसआई मात्रक निकाला एमकेएस पद्धति में, जो आया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में मैंने आपको बताया कि बल का मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, बल के प्रकारों के बारे में। देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लासेस में आप फोर्स के कई टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युतस्थैतिक बल, कूलाम बल, बहुत सारे फोर्स पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कोई दो नए टाइप के फोर्स की हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स भी 2 टाइप्स का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स संपर्क बल और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असंपर्क बल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स के बारे में, संतुलित बल के बारे में। देखिए स्टूडेंट, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस प्रकार की, या कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर से कोई बुक रखी गई है, इस बुक को हम इस ओर से भी और इस ओर से भी समान बलों द्वारा खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट विस्थापित नहीं होती है, यानी कि ये संतुलन की स्थिति में बनी रहती है। तब इस प्रकार का बल संतुलित बल कहलाएगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर आप दोनों दिशाओं से समान बल द्वारा खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसकी गति अपरिवर्तित रहती है, तो इस प्रकार का फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। बैलेंस्ड फोर्स में इस ऑब्जेक्ट की साइज, इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब यह बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। उसी प्रकार हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो असंतुलित बल तब कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार की, ये अलमारी हो सकती है, ये कोई बॉक्स हो सकता है, और यहाँ पर इस बॉक्स पर हम कोई अप्लाई फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी क्लास मेट बॉयज़ गर्ल्स यदि इस बॉक्स को खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, इस पर एक फोर्स इधर को कार्य करता है जहाँ पे अप्लाई फोर्स है, और इधर इस पर कार्य करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स 2 सरफेसेस के बीच कार्य करता है, 2 पृष्ठों के बीच। यानी कि एक पृष्ठ तो इस बॉक्स का हो जाएगा, और ये खड़ा कहाँ पे है, जिस सरफेस पे खड़ा होगा, तो एक सरफेस इसकी हो जाएगी। तो जब मतलब कि 2 सरफेसेस के बीच कार्य करने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहली कंडीशन में जब आप इसको खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। वो इसलिए नहीं खिसकता है क्योंकि इस पर बैलेंस्ड फोर्स कार्य कर रहा होता है, क्योंकि इधर से भी उतना ही फोर्स और इधर से भी उतना ही फोर्स। दूसरी केस में हम यदि बात करें, अब आप इसको थोड़ा और तेज़ी से बल लगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये ऑब्जेक्ट नहीं इसकी पोजीशन में चेंज होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस पर कार्य करने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाई फोर्स के बराबर होता है, दोनों फोर्स समान मात्रा में लग रहे होते हैं। अब आपने और तेज़ी से इस ऑब्जेक्ट को खिसकाने की कोशिश की, आपने और ज़्यादा बल इस पर लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट अब विस्थापित हो जाती है या इसकी मोशन में चेंज हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि अब इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य करने लगता है, असंतुलित बल कार्य करने लगता है। तो कुल मिलाकर हम बोलते हैं कि असंतुलित बल का मतलब है जब आप और तेज़ी से, बहुत तेज़ी से किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं, और बल लगाने के बाद जो अप्लाई फोर्स है
वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि ऊपर अप्लाई फोर्स बता रहा है और नीचे फ्रिक्शनल फोर्स बता रहा है। ये अप्लाई फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स के अबाउट जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगी या खिसक जाएगी या उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार का बल असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। उसी प्रकार हम जब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के टाइप की, तो अनबैलेंस्ड फोर्स के दो टाइप हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती और एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई करती हैं, या जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक दूसरे पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगाती हैं, तब इस प्रकार का फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल में है फ्रिक्शनल फोर्स। वही, क्योंकि एक तो वस्तु, जैसे आप पता है गाड़ी है, यह आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी की सरफेस होगी और गाड़ी किस पे चलेगी, सड़क पर। तो इस गाड़ी की सरफेस और इस सड़क की सरफेस के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, वही इनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। उसी प्रकार मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, आप मांसपेशियों के द्वारा किसी बाल्टी को उठा रहे हैं, किसी भारी वस्तु को उठा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो फोर्स कार्य करेगा वो कांटेक्ट फोर्स कार्य करेगा। फिर हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कांटेक्ट फोर्स का अपोजिट होगा, यानी कि जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे पे जो फोर्स जनरेट करेंगी वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल या स्थिर वैद्युत बल, या इसी को कूलॉम्स फोर्स भी कहा जाता है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कोई दो बॉडी हैं, ये बॉडी ए और बी है, इनके मास m1 और m2 हैं। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कार्य करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और ये फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। माना इन दोनों बॉडीज के बीच की दूरी r है, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो आप आगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी प्रकार तो ये एक दूसरे में कांटेक्ट पे तो है नहीं, एक दूसरे पे जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जनरेट कर रहे हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच कार्य करता है। जब इनके बीच की सेम डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कार्य करता है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुल मिला के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो ये हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, संतुलित बल, असंतुलित बल। असंतुलित बल को भी दो भागों में, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा और असंपर्क में आपका ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये है संतुलित बल। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने की है, संतुलित बल मैंने बोला कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसके ऊपर और यहाँ से दोनों से समान बल लग रहा है, मीन्स कि F1 F2 के बराबर होगा। तो जब F1 F2 के बराबर होगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स F होगा वो F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि आकार में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन गति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। उसी प्रकार ये देखिए, ये बुक रखी गई है और यहाँ पर इस साइड से भी, इस साइड से भी, दोनों जब हम एक ही टाइप का फोर्स, समान बल लगाएंगे तो बुक बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होगी, लेकिन बुक के साइज में चेंज हो सकता है। उसी प्रकार अनबैलेंस्ड फोर्स में मैंने आपको बताया, देखो पहली स्थिति में अप्लाई फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर भी लगाया दूसरी केस में, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इस अप्लाई फोर्स की तुलना में ज़्यादा होता है,
तो ये वस्तु बिल्कुल भी नहीं खिसक पाती है। उसी प्रकार तीसरे केस में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इस पर अप्लाई फोर्स यूज करते हो तो तब ये बॉडी या वस्तु खिसक जाती है, क्योंकि अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की अबाउट ये अप्लाई फोर्स ज़्यादा हो जाता है। फिर हमने बात की असंतुलित बल के प्रकार, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क वही जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, तो इस प्रकार का बल घर्षण बल और पेशीय बल मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। घर्षण बल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स कार्य करने वाला जो अप्लाई फोर्स होता है वो उसके अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और एक दूसरे पर और अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगाएंगे या विस्थापन के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, यही बल घर्षण बल कहलाता है। असंपर्क बल मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब वस्तु और बल आरोपित करने वाली एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आते हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तब वो असंपर्क बल होंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत और चुंबकीय बल। मैं इनको आपको ऊपर समझा चुका हूँ, तो आप यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।